आज के मुख्य समाचार। आपदा प्रभावित भरमौर तक पैदल पहुंचे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी। भूस्खलन और बादल फटने से बाधित हुई मणिमहेश यात्रा। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मैराथन और साइकिल रैली का आयोजन। शिमला के रोटरी क्लब में बच्चों के लिए ओपन चेस प्रतियोगिता का आयोजन। शिमला के गेयटी थिएटर में बुक चोर प्रदर्शनी। राधा अष्टमी के मौके पर शिमला के लोअर बाजार में उमड़ी भीड़। बेंबलोई और होटल हॉलिडे होम के बीच मेन रोड पर गिरा पेड़। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज आपदा प्रभावित चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र में अंतिम गांव कुगती तक पैदल यात्रा कर राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया। मंत्री ने पाकानी पुल से दुनाली तक पैदल यात्रा की, जहां से खड़ा मुख होते हुए भरमौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सैटेलाइट फोन के माध्यम से जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों से निरंतर संपर्क बनाए रखा, ताकि जमीनी हालात का सटीक आकलन किया जा सके। उनकी इस कठिन यात्रा से पता चलता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी वे जनता के बीच रहकर राहत प्रयासों को गति देने के लिए तत्पर है। उन्होंने न केवल मार्ग की क्षतिग्रस्त स्थिति को नजदीक से देखा, बल्कि रेलवे और सड़क विभाग के अधिकारियों को त्वरित मरम्मत व बहाली के निर्देश दिए। इस पैदल अभियान के दौरान नेगी जी ने श्रद्धालुओं व स्थानीय लोगों से संवाद करते हुए उन्हें संवेदनशील परिस्थितियों में सरकार की तत्परता का भरोसा दिलाया। उन्होंने यह भी बताया कि खड़ा मुख व गहरा में 2-3 दिनों में HPMC के खरीद केंद्र स्थापित कर स्थानीय बागवानों से 12 रुपए प्रति किलो दर से सी ग्रेड सेब खरीदा जाएगा। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के उच्चतम स्तरों से संपर्क में रहकर राष्ट्रीय राजमार्ग 154A की मरम्मत को लेकर अहम सुझाव और दिशा निर्देश प्रसारित किए। यह घटना हिमाचल प्रदेश सरकार की मैदान में उतरकर जनता से संवाद वाली नीति की वास्तविक प्रतिमा बनकर उभरती है, जहां मंत्री स्तर से लेकर जमीनी कार्य तक समर्पण स्पष्ट रूप से दिखता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में जारी मणिमहेश यात्रा इस वर्ष अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आ गई। बादल फटने, भूस्खलन और सड़कें ध्वस्त होने जैसी घटनाओं ने यात्रा को बुरी तरह प्रभावित किया है। यात्रा मार्ग में जगह जगह फंसे हुए तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए भरमौर विधायक डॉक्टर जनकराज ने जमीनी स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाई है। डॉक्टर जनकराज ने रविवार को जानकारी दी कि लगभग 15,000 तीर्थ यात्री भरमौर और आसपास के क्षेत्रों से पैदल ही अपने घरों को लौटने लगे हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक इंतजाम नाकाफी रहने के बावजूद स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं की मदद से हालात को काफी हद तक संभाला जा सका है। विधायक जनकराज ने कांग्रेस सरकार पर संकट के समय संवेदनशीलता की कमी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जमीनी स्तर पर पूरी तरह विफल रही है और वरिष्ठ अधिकारियों को चंबा जिले की चिंता ही नहीं है। लोग प्रशासन से उम्मीद छोड़ चुके हैं। जरूरतमंदों को राहत सामग्री पहुंचाने से लेकर फंसे तीर्थयात्रियों की सहायता तक सब कुछ आम जनता और भाजपा कार्यकर्ता कर रहे हैं। भरमौर से मणिमहेश की ओर जाने वाले पारंपरिक पैदल मार्ग पर कई जगह भारी भूस्खलन हुआ है। कुछ स्थानों पर पैदल चलना भी असंभव हो गया है। पुल और सड़कें टूट चुकी है, जिससे वाहन आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। कई यात्री ट्रैकिंग के दौरान रास्ता भटक गए थे, जिन्हें बाद में रेस्क्यू टीम और स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित निकाला गया। डॉक्टर जनकराज ने बताया कि मौसम विभाग की चेतावनियों के बावजूद प्रशासन ने पर्याप्त इंतजाम नहीं किए। उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द राहत और पुनर्वास कार्य में तेजी लाए और प्रभावितों को उचित मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का संगठन पूरी मुस्तैदी से मैदान में डटा है। उन्होंने दावा किया कि जो काम सरकार को करना चाहिए था, वह आज भाजपा कार्यकर्ता कर रहे हैं, चाहे वह राशन वितरण हो, दवाइयों की व्यवस्था हो या तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना। भाजपा हर मोर्चे पर सक्रिय है। हम लोग भरमानी नाता गए 24 को सुबह से हमको यात्रा शुरू करना था, लेकिन ठाकुर साहब इतने सज्जन आदमी, सुबह में ही बारिश देखकर उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया। बहुत एक्सपीरियंस पर्सन रहे ट्रैकिंग के, तो हम उन्हीं के यहाँ ठहरे हुए थे। उन्होंने कहा भाई अभी 2 घंटे रुक जाएंगे। तो इसके बाद उन्होंने पूरे दिन हमको नहीं जाने दिया। फिर 25 से तो खूब बारिश हुई यहाँ पर, लैंडस्लाइड बहुत हुई और कनेक्टिविटी सब खत्म हो गई। तो
बहुत ही दिक्कतें थी लोगों की, हमने सुनी। घंटों में लोग फंस गए थे, ऊपर भी फंसे हुए थे, लेकिन हम लोग इन्हीं की वजह से यहाँ सुरक्षित थे और खाना पीना रहना हम लोग को कोई तरह की तकलीफ नहीं हुई है। और आज गाँव में भी 84 मंदिर और एक फैमिली की तरह हमको ट्रीटमेंट मिल रहा है। मेले के दौरान भरमौर के लोगों ने आपको बहुत ही जगह जगह भंडारे लगे हुए थे। पूरा इतनी आपदा की घड़ी में भी लोग खड़े हुए हैं, अभी भी लोगों को सामने से बुला के खिला रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग महादेव की दर्शन और महादेव की आशीर्वाद के लिए यहाँ आए हैं जी, तो हम लोग महादेव के सेवक हैं, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप लोगों का विशेष ध्यान रखें। इसलिए मैं आप लोगों की इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ हूँ और अपने विधानसभा के सभी लोगों का मैं सदैव आभारी रहूँगा, दिल से आभारी रहूँगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज शिमला स्थित सीटीओ चौक से मैराथन और साइकिल रैली का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर उन्हें एक बेहतर और स्वस्थ भविष्य से जोड़ना था। भारी बारिश के बावजूद आयोजन में बच्चों और युवाओं का उत्साह देखने लायक था। सुबह से ही कई प्रतिभागी मैदान में जुटने लगे थे और मौसम की परवाह किए बिना दौड़ और साइकिलिंग में भाग लिया। आयोजकों के अनुसार यह रैली न केवल खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए थी, बल्कि युवाओं को नशा विरोधी संदेश देने का एक सशक्त माध्यम भी साबित हुई। खेल विभाग के मंत्री यवेंद्र कोमा को इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वे मौके पर उपस्थित नहीं हो सके। आयोजकों ने जानकारी दी कि मंत्री ने आयोजन के लिए शुभकामनाएं भेजी है और भविष्य में ऐसे आयोजनों में स्वयं भाग लेने की इच्छा जताई है। रैली में भाग ले रहे युवाओं के हाथों में नशा विरोधी और स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़े पोस्टर थे, जिनके माध्यम से समाज को एक स्पष्ट संदेश दिया गया, नशे को ना कहो, खेल को हाँ कहो। इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन, स्कूल प्रतिनिधि और खेल संगठनों के सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रैली के अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। आज हम जो यहाँ पर एकत्र हुए हैं, ये दिन खिलाड़ी पूरी साल पूरी वर्ष इसका इंतज़ार करता है। हम खेल दिवस के रूप में जो ये बना रहे हैं, मैराथन हुई आज बहुत अच्छी, बल्कि भगवान ने साथ नहीं दिया तब भी आप लोगों ने अपना जो साहस दिखाया वो एक अलग था। एक स्पिरिट जो आपके अंदर थी उसको देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई और साथ अपना जब हम हॉस्टल में होते थे, स्पोर्ट्स हॉस्टल में, वो दिन याद आ गया कि बच्चों में देखो कितनी एनर्जी है। तो आज इस कार्यक्रम में युवा सेवाएं खेल मंत्री गोमा जी ने आना था, डायरेक्टर साहब ने आना था। बारिश और मौसम की वजह से इसका जो विधिवत उद्घाटन किया हमारे एडिशनल साहब ने, भंडारी साहब ने, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। और आपने भी इतनी बारिश में आकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। प्यारे बच्चों, जब तक आप खेल रहे हैं आप इसी तरह अपना जोश बरकरार रखें, क्योंकि जब तक आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट और विल पावर नहीं होती है तब तक एक खिलाड़ी को खिलाड़ी नहीं माना जाता। तो आपने स्पेशली मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और साइकिलिंग के जो सारे बच्चे जो आए हैं, साइकिलिंग वालों ने बहुत अच्छा किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। इसमें सर 50 बच्चों ने मिनिमम पार्टिसिपेट करना था। रीज़न क्या रहा चलो वो लेट इट बी, उसको छोड़ देते हैं। और हमेशा ऐसे ही जोश, जज्बा और जुनून, जब आप इस तरह से आगे आएंगे तो हमारा हिमाचल डेफिनेटली कहीं ना कहीं आगे आएगा। ये आज जैसे अभी भोटा जी भी बोल रहे थे कि नशा है, बच्चे दूसरी तरफ को जा रहे हैं और उनकी एनर्जी को हम चैनलाइज नहीं कर पा रहे। और आज अगर डिसिप्लिन है तो सिर्फ खिलाड़ियों में है, अगर कोई यूथ चैनलाइज है तो वो स्पोर्ट्स का है, अगर नशे से बचे हैं वो भी खिलाड़ी है। तो आप बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये अपने विरुद्ध युद्ध जो है ये अपने विरुद्ध है। एक मैं आपको छोटी सी वो भी बताना चाहता हूँ कि युद्ध नहीं है जिसके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। इसमें एक तो युद्ध है, एक रण है और एक प्रण है। आपने एक तो युद्ध लड़ना है और दूसरा आपने प्रण लेना है और तीसरा रण से भागना नहीं है, जैसे आज आप रण से नहीं भागे। तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता था, आज समय नहीं है क्योंकि
किसी दिन और बच्चे हमारे कॉम्प्लेक्स के भी है, कभी मौका मिलेगा, कभी एडिशनल साहब हमें और मंच देंगे तो हम जरूर आपको शिमला के रोटरी क्लब में आज एक विशेष कार्यक्रम के तहत 8 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सभी के लिए ओपन रखा गया, जिससे कोई भी इच्छुक बच्चा भाग ले सके। आयोजन का उद्देश्य न केवल बच्चों को खेल से जोड़ना है, बल्कि उनके बौद्धिक विकास और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। कुछ बच्चे जहां पहले से शतरंज खेलना जानते थे, वहीं कई बच्चों ने यहीं पर चेस खेलना शुरू किया। आयोजकों ने शतरंज के बेसिक नियमों से लेकर रणनीति तक की जानकारी देकर बच्चों को खेल की बारीकियां सिखाई। इस आयोजन को बच्चों के लिए एक नई शुरुआत बताया जा रहा है, जहां उन्हें न केवल सोचने और समझने की क्षमता को निखारने का मौका मिला, बल्कि नए दोस्त बनाने और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने का भी अवसर मिला। आजकल जहां बच्चों का ज्यादातर समय मोबाइल और वीडियो गेम्स में गुजरता है, वहीं इस तरह के आयोजन यह साबित करते हैं कि बच्चे अगर सही दिशा में प्रेरित किए जाए तो वे शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक खेलों में भी गहरी रुचि ले सकते हैं। शतरंज जैसे खेल बच्चों की एकाग्रता, योजना बनाने की क्षमता और संयम को बढ़ाते हैं। रोटरी क्लब की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में भी इसी तरह के आयोजन नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सके। बच्चों के माता-पिता ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों की आज के समय में बेहद ज़रूरत है। शिमला में हुआ यह चेस आयोजन न सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता थी, बल्कि बच्चों के लिए ज्ञान, अनुशासन और आत्मविश्वास की दिशा में एक कदम भी था। ऐसे प्रयास बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से हटाकर बौद्धिक गतिविधियों में रुचि जगाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। किताबों के शौकीनों के लिए शिमला में एक खास मौका आया है। हरियाणा की प्रसिद्ध बुक कंपनी बुक चोर ने शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में एक अनोखी बुक एग्जीबिशन का आयोजन किया है, जिसका मुख्य आकर्षण है लॉक द बॉक्स ऑफर। इस अनूठे ऑफर में पाठकों को एक बॉक्स चुनने का विकल्प दिया जाता है, जिसमें वे अपनी पसंद की जितनी भी किताबें फिट कर सके, वे सभी एक तय कीमत पर खरीद सकते हैं। यह पहल न केवल बेहद किफायती है, बल्कि किताब प्रेमियों के लिए एक रोमांचक अनुभव भी है। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य आज के डिजिटल युग में घटती पढ़ने की आदतों को फिर से जीवित करना है। बुक चोर का मानना है कि लोग मोबाइल स्क्रीन से हटकर फिर से किताबों की ओर लौटें और रीडिंग को एक आदत, एक शौक और एक जीवन शैली के रूप में अपनाएं। प्रदर्शनी में हजारों टाइटल्स मौजूद हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, सेल्फ हेल्प, क्लासिक्स, बच्चों की किताबें और बहुत कुछ। यह पहल न सिर्फ किताब प्रेमियों के लिए एक वरदान है, बल्कि युवाओं और छात्रों को भी पढ़ने की नई प्रेरणा दे सकती है। यह प्रदर्शनी शिमला में किताबों के प्रति प्रेम और जागरूकता फैलाने की एक शानदार कोशिश है। बुक चोर लॉक द बुक्स की तरफ से किया गया है। इसके ओनर हैं विदुष शर्मा एंड मिनल शर्मा। उनका प्लान है और ड्रीम है कि रीडरशिप को दोबारा लाना है यहाँ पे, इस वजह से आज की टेक्नोलॉजी के टाइम में ये बुक चोर कंपनी का ही नेम है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ये सोनीपत हरियाणा से। यहाँ पे मैम बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास, जैसे बच्चों के लिए चिल्ड्रन है, टीन फिक्शन है, क्राइम थ्रिलर है, रोमांस है, कॉफी टेबल, हिंदी बुक्स, तो ऑल टाइप्स कैटेगरी है हमारे पास। डिपेंड करता है मैम लोकेशन पे, जैसे यहाँ पे लोग हिंदी को ज़्यादा पसंद करते हैं, साउथ में जाते हैं वहाँ पे इंग्लिश पसंद करते हैं, तो डिपेंड लोकेशन पे। मैम हमारे पास ये लोग द बुक्स हैं 3 टाइप से है, जैसे अभी आने वाले टाइम में तो हमने इनको चेंज कर दिया थोड़ा। इसमें क्या है, जैसे 1200, 2000, 3000 में आप उसके अंदर जितनी भी किताबें फिट हो सकती है, कोई भी बुक्स डाल सकते हो आप उसके अंदर, जो उसके अंदर फिट हो सकती है। हमारे पास मैम 1200 से लेके 5000 तक की चीज़ें हैं। 1200, 2000, 3000, 5000 नहीं, दोनों बॉक्सेस ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि उसमें बेनिफिट है ना। ऑनलाइन मैम अलग चीज़ है, बुक रीड करना अलग है, और हमारा जो प्लान है वो यही है कि रीडरशिप को दोबारा लाया जाए आज की टेक्नोलॉजी के टाइम में। थैंक यू। राधा अष्टमी के पावन अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक लोअर बाजार में भक्ति और उल्लास का अनोखा संगम देखने को मिला। स्थानीय दुकानदारों द्वारा श्रद्धालुओं और राहगीरों को हलवे का प्रसाद बांटा गया, जिससे पूरे बाजार क्षेत्र में उत्सव का माहौल छा गया।
सुबह से ही बाजार में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ गई थी। दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने श्रद्धापूर्वक प्रसाद के स्टॉल लगाए और हर आने जाने वाले को प्रेम पूर्वक प्रसाद वितरित किया। यह परंपरा हर साल निभाई जाती है, लेकिन इस बार सैलानियों की भारी मौजूदगी ने उत्सव को और भी खास बना दिया। शिमला घूमने आए पर्यटकों ने भी इस आयोजन में रुचि दिखाई और श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण किया। कई पर्यटकों ने कहा कि राधा अष्टमी जैसा आध्यात्मिक पर्व शिमला की सुंदरता में एक आध्यात्मिक आयाम जोड़ देता है। लोअर बाजार में दिन भर रौनक बनी रही और भक्तजन राधे राधे के जयघोष के साथ उत्सव में शामिल होते रहे। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि शिमला की साझा सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाता है। आज राधा अष्टमी है, उसके लिए ये प्रसाद का वितरण किया जा रहा है हमारे चौक के दुकानदारों के द्वारा। हमने कोई 3 क्विंटल हलवा बनाया, ये लोगों में प्रसाद के तौर पे वितरण किया जाएगा। पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद में वितरण किया जाता है। सबकी अपनी श्रद्धा है, ये ठाकुर जी का भोग है, जिसकी किस्मत में जितना वो उतना ग्रहण करेगा। ये असली पोर्शन के मालिक। पता भी नहीं, हम बिना चाहता कि तो कर रहे हैं। बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा है। मनाली से अच्छा शिमला लगा। अब तक की सबसे बढ़िया ट्रिप हमारी यही थी शिमला की। 56 बॉक्स भी मिल रहा है, मंदिर में गणेश जी की वो हो रही है। मुगलाबाद गांव से एक्सचेंज से गांव से ना दिल्ली से ही। अच्छा, मैं सोचे का खाता नहीं हुए थे, पर मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है हलवा। आप शिमला घूमने आओ, शिमला बहुत अच्छी जगह है। यहाँ के दुकानदार राधा अष्टमी बहुत अच्छी है और इसलिए मेरे को ना बहुत अच्छा काम, अच्छा प्रसाद मिल रहा है ना, बहुत अच्छा काम हो रहा है। देर सुन रहे हो, यहाँ पे भारी बरखा और बारिश ही बारिश हो रही है। बहुत अच्छी बारिश है, यहाँ से प्रसाद भी मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हो रही लगातार भारी बारिश ने एक बार फिर शहर की संवेदनशीलता को उजागर कर दिया है। बेमलोई और होटल हॉलिडे होम के बीच स्थित मुख्य सड़क पर एक बड़ा पेड़ तेज बारिश के चलते अचानक गिर गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पेड़ के गिरने से कई बिजली के पोल भी जमीन पर आ गिरे, जिससे बिजली की हाई वोल्टेज तारें सड़क पर बिखर गई। घटना इतनी गंभीर थी कि मौके पर मौजूद लोग कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। गनीमत रही कि उस समय सड़क पर कोई वाहन या राहगीर मौजूद नहीं था, वरना यह हादसा जानलेवा हो सकता था। पेड़ गिरने के साथ ही पूरे इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। बिजली विभाग की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और क्षेत्र को घेरकर मरम्मत और तारों को हटाने का कार्य शुरू किया। स्थानीय प्रशासन ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और यातायात को पूरी तरह से बंद कर दिया। और वहीं लगातार बारिश ने न सिर्फ सड़कों को फिसलन भरा बना दिया है, बल्कि भूस्खलन और जल भराव की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले कुछ दिनों में शिमला और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें, पहाड़ी इलाकों में सतर्कता बरतें और बिजली के गिरे हुए तारों या पोल के संपर्क में न आए। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी विभाग अलर्ट पर है। साथ ही शहर में कई स्थानों पर एहतियातन फील्ड टीमें तैनात की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। शिमला में हो रही लगातार बारिश ने न केवल प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन रही है, बल्कि प्रशासन और आम जनता के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। वो
आंसर